में भी कमरा नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। आज आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हमने कहा था कि प्रदेश को निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाएंगे। आज 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसका उदाहरण है। हमने कहा था कि हम लोग उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल खड़ा करेंगे। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी इसका उदाहरण है। हमने कहा था उत्तर प्रदेश में देश का सबसे निवेश करवाएंगे। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 17 में हम लोग आए थे, 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और अगले 3 से 4 वर्ष में इसे देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है, जिससे हर चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर नौजवान के हाथ को काम दिया जा सके। हमने कहा था कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेंगे। आज आप देख रहे होंगे काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का भी निर्माण हो गया है। अब इसमें कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या अयोध्या के मामले में? काशी के मामले में कोई संदेह है क्या? और मथुरा वृंदावन में भी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। विकास के कार्य नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं बनने दी थी, क्योंकि जन्माष्टमी में परित्राणाय साधुनाम दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। जब मैं आया था 2017 में सरकार में आया तो बहनों और भाइयों, मैंने कहा भी जन्माष्टमी में क्या आयोजन होता है? लोगों ने कहा कोई आयोजन नहीं होता। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है। इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो, जिससे भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके समाज सच्चों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जन्माष्टमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ 1585 थानों में, 75 जनपदों में, सभी जेलों में और निजी आयोजन के अवसर पर भी हर गांव, हर शहर में कहीं झांकी निकल रही है, कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं डोल यात्रा निकल रही है, पूरी भव्यता के साथ आयोजित हुआ। पर्व और त्योहार का क्या महत्व होता है, यह भारत के अंदर आकर के लोग देखें। भारत की विविधता, भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की परंपरा इसका उदाहरण है और यह भारत की पहचान भी है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, नए नए अभियान चल रहे हैं। और आज मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया कि बहनों और भाइयों, सरकार विकास के साथ भी आपको जोड़ना चाहती है। सरकार नौकरी और रोजगार के साथ भी जोड़ना चाहती है। सरकार हर तबके के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आप भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के इस अभियान का हिस्सा बने, इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज के इस अवसर पर आपको मैं एक बार फिर से जो 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज मैनपुरी वासियों को, खासतौर पर कराल विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्राप्त हो रही है, जिसमें सड़क का भी है, पेयजल का भी है, स्कूल का भी है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी है, स्टेडियम का भी है और अन्य अग्निशमन केंद्र का भी है। इन सब की एक बार फिर से
हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अनवरत प्राप्त होता रहेगा। इस विश्वास के साथ